आगे एक बार गिरा ताकि जे हम सपना देख लिए झारखंड के वो सब चीज़ पूरा हो जाए। खाली तोने इतना कहबो कि तोने साथ दे। कोनो भी पार्टी में अगर यदि तोनी जी भी कोई इज्जत ना होता, मनोज यादव बिना पार्टी के तोनी के लड़ाई लड़ल है। कोनो हम पार्टी में लिए लेकिन लड़ल छोड़ लिया हम लोग का बहुत साथी पारा टीचर हम लोग तोनी वोटा दिली वोट दे तो दे दिले दूसरा के नहीं दिले नहीं तोरा बता रही हो यहाँ पर वो की कहल थी कि मैं ही तुम लोगों का एमपी हूँ और मैं ही आप लोगों का पीएम भी हूँ। मैंने उलट दी थी तो तोरा लागो तो मोदी जी कहला थी तो कहे 400 जे कहल थी 400 प्रकार के उम्मीदवार के खड़ा करल थी। सब जगह अकेले खड़ा भे गल थी और चारों सर के पार कर रहती अपने। जब कोडरमा के एमपी वह रहती, बनारस के एमपी वह रहती, गिरिडीह के एमपी वह रहती, यानी पूरे धरती के एमपी वह रहती। तो ओकरा से हमरा ये सब लोक लुभावन जनता अपनी जाल गला कि पेट में रहता खुदी तब निकलता बुद्धि से खातिर जे है ये सब रोजगार सबसे बड़का मुद्दा है। और ये रोजगार के मुद्दा अगर यदि ना पूरा करते है कोनो पार्टी जो है महागठबंधन हो चाहे बीजेपी, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करे, सीधे बात करो है प्रवासी मजदूर के बारे में बात नहीं करे, रोजगार के बारे में बात नहीं करे। यहाँ के तोरा बोलिए कोडरमा में जो अबरक नगरी पूरे विश्व विख्यात है और अब अबरक के पूरे तरह से जो है मृत पड़ा हो गया है उद्योग, ब्लू स्टोन के उद्योग, काला पत्थर के उद्योग सब बंद हो गए। मनोज यादव ऐसे एक उद्योग के दर्जा दिए थे। ये कैंची जे मिलल हो सबके काट के रख दो और काट के नहीं जे खराब चीज है ओकरा किनारे कर देव और बेस का सीट कनी पूरा झारखंड के सवार देव। ये अगर हमारे चुनाव चुन के कैंची ये जो है देखे जो कतनो बढ़िया है लेकिन कपड़वा कतनो महंगा रो है सटाक से चल जा है काहे ओकरा आकार दिए वास्ते कैंची के बहुत बड़ा जरूरत पड़ो है। और वह तेरी मनोज यादव को कैंची छाप मिलल हो और पूरी तरह से हिसाब कनी हमने काट कूट के नहीं सीट चुन के नहीं जेबी के जरा से निर्दलीय उम्मीदवार ही हो हम जीते के प्रयास। सहारा इंडिया कोलन मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन की लान तू वो गोरा धन भी खाएगा तू। सहारा इंडिया में कोई ऐसा घर गिरिडीह जिला में ना है और कोडरमा जिला में जो सहारा इंडिया में पैसा ना जमा करके और सब टका खाई गलती वह मोदी जी। एक बारे में हर एक अपन बेटी के शादी करे खातिर बच्चों भविष्य खातिर रख ले वह खाई गलती। महागठबंधन के जो उम्मीदवार थी जखने सीजियलवा के क्वेश्चन में आउट भले तखने वो कहाँ हल्की, जखने वह सीजियल के लड़का पर लाठी चार्ज भले और 4,000 पर FIR भले तखने वो कहाँ हल्की, जखने जो है वह 60-40 पर नारा दलिए तखने जो है हमने लड़का के घुरा घुरा के पुलिस मार के तखने वो कहाँ हल्की। 1932 के स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर विधानसभा के घेरा होले तखने वो विनोद सिंह जी कहाँ हल्की। ये सबके जवाब उखनी के दियल पड़ता है। मनोज यादव विधानसभा के घेरा में भी मार खेल के करते मुख्यमंत्री घेरा में मार खेल के सीजीएल के क्वेश्चन लीक आउट वाला गलती होकर और मार खा रही है। हम ये तो जनता तो देख रहा है 10 साल से लड़का लोग युवा बेरोजगार है चाहे कोनो जात के है कोनो जात के है। और अभी भी ये दोनों पार्टियां या तो जातिवाद के आधार पर बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर या तो फिर धर्म के आधार पर खाली वह चुनाव लड़ रहा है। पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है, चौथे चुनाव का चरण खत्म हो चुका है। झारखंड के अंदर पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, दूसरे चरण का चुनाव 30 मई को है। तमाम प्रत्याशी जो 3 लोकसभा चुनाव है कोडरमा, चतरा और हजारीबाग, यहाँ के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे उनके भविष्य का फैसला जनता करेगी। अभी हम लोग कोडरमा के गांडे के जो ये महुदा मोड़ चौक है, यहाँ पे है, ये बाज़ार है बाकायदा पूरा। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी, कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज यादव है। मनोज यादव का जो चिन्ह है चुनाव वो कैंची छाप है और वो पिछले कई दिनों से
अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मनोज यादव का परिचय यह है कि जब भी रांची के अंदर किसी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, मनोज यादव अपने आवाज़ में उस आंदोलन को एक नया मुकाम देने का कोशिश करते हैं। चाहे पारा शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे सहायक पुलिस का आंदोलन हो, चाहे जेपीसी की लड़ाई हो, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन हो, मनोज यादव उस आंदोलन को अपना आवाज़ और अपना तरीका देने की हमेशा कोशिश करते हैं। केसेस बहुत सारे हैं, जेल कई बार जा चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को, इन सब भूमिकाओं को बांधते हुए हम सीधे मनोज यादव के पास पहुँचते हैं और उनसे समझते हैं। पहले तो बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और मैं झारखंडी जोहार करता हूँ आपके चैनल के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं। रांची में आप आंदोलन किए लगातार, पिछले 10-12 साल में आपका जो इतिहास है वो आंदोलन का है और 10-12 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं। अब शायद आप दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, क्या माहौल है? पहले जब चुनाव लड़े थे तब क्या रिस्पॉन्स था? अभी जब आप चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अभी आपकी ख्याति में थोड़ी और वृद्धि हुई है, अब जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या माहौल? देखिए अभी जो चुनाव हम लड़ रहे हैं ये जीत का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जो चुनाव लड़े थे वो लोगों को जानकारी देने के लिए चुनाव लड़े थे और अभी जो है वही चुनाव का फैसला हुआ है कि आज जो लगातार चाहे तो पारा शिक्षक हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी का दरोगा हो, सिपाही हो, एक्साइज हो, जो भी हो, और सीजीएल परीक्षा, पीजीटी, जितना भी शिक्षक बहाली हो, सब के लड़ाई के आज परिणाम देखने को मिल रहा है। और तमाम छात्र जो हैं बहुत खुशी से ये कह रहे हैं कि जल्दी से जो है 20 तारीख आए और कैंची छाप में हम लोग जल्दी से वोट करें और अपना चाहते उम्मीदवार को जो है हम जिताने का प्रयास करें। क्षेत्र घूम लिए हैं लगभग या बाकी है अभी भी? नहीं, लगभग तो 6 विधानसभा को मैंने टच कर लिया। आज मैं गांडे में हूँ और ये कहिएगा हाँ हर एक पंचायत के या हर एक गांव को तो नहीं कर पाए, झूठ सच में बोलता नहीं, आप जानबे करते हैं। और जिसके कारण हम बहुत अच्छे से जो है आज कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जीतने जा रहे हैं चुनाव। किनसे टक्कर आप मानते हैं? कि टक्कर का कहाँ है, वन साइडेड होगा तो क्लीन स्वीप। देखिए आपको बता रहे लग रहा होगा कि मनोज यादव बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है यार, तो नहीं क्या मैंने लागे तो कि बोले मनोज यादव बढ़ा चढ़ा के बोलो, लेकिन मनोज यादव बढ़ा चढ़ा के ना बोलिए। तोरा बता रही हो कि जितना भी अगर तो हमार वह कहबे पारा टीचर ओकर परिवार, अगर कहबे सीजीएल परीक्षा 6 लाख लड़का दिया, एक में तो 50,000 से 1 लाख यहाँ के है, ओकर मम्मी पापा सबको जान रहा है कि हमार मनोजे यादव हमार बेटवा के नहीं दिए थे। सबसे बड़ा बात हम थोड़ा सबसे बेस्ट बात बतवल जा रही हो कि दोनों जो उम्मीदवार हकू महागठबंधन के उम्मीदवार जरा से हमार भिड़ंत हो और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों अनुकंपा पर थे। अनुकंपा तो बुझ गए बा कि एगो बाबूजी ना रहा थी तब विधायक बनल थी और एगो पति ना रहा थी तब विधायक बनल। और वो लोग गरीबी कहियो देखबे न करल थी, जमीन से लड़बे न करल थी। जमीन से लड़ल थी वह महेंद्र सिंह जी, जमीन से लड़ल थी रमेश यादव जी, और ओकर बनाल पर सब मने मजा मारे कर दी। और दूसर बात कि ये सब के जो है आज भी अपन पर विश्वास ना है तो देखले हुए अन्नपूर्णा देवी यहाँ के केंद्रीय मंत्री रहा थी, केंद्रीय मंत्री रहला के बावजूद भी इनखरा मोदी जी के बोल पर है चुनाव लड़े प्रचार करे खातिर, मने ओकरा अपने आप पर विश्वास न है। और ये जो 5 गो 4 गो ये महागठबंधन जो बनल हो एकरा में दल नहीं, इतना दल मिल गल तू जे दल बन गल हो। अगर चुनाव प्रचार के गाड़ी देखे देवे तो इतना झंडा कोचल आगे पीछे एकदम कोच के रख दिली, पते चले लाल झंडा, हरा झंडा, पियर झंडा, सब झंडवा कोचल थी। एकर यदि और ओकरो पर पेट ना भरल तो कभी तेजस्वी के बोले थू, कभी राहुल गांधी के बोले थू। मनोज यादव अगर यदि ककरो बोलवे के काम ना कर रही है, अपन बदौलत चुनाव लड़े के काम कर रही है। आपको मिला है कैंची छाप। हम आप इसलिए जाने जाते हैं कि आपको कोई सवाल करे तो आपका तरीका जवाब देने का बहुत अजब सा होता है। हाँ, कैंची छाप मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अपने तरीके से बताइए। देखो ये कैंची जे मिला हो सबके काट के रख दो, और काट के नहीं जे खराब चीज है ओकरा किनारे कर देव और बेसका सीट कनी पूरा झारखंड के सवार देव। ये कर हमार चुनाव चुन के कैंची
ये जो है देखे जो कतनो बढ़िया है, लेकिन कपड़वा कतनो महंगा रो है, सटाक से चल जाए काहे ओकरा आकार दिए वास्ते कैंची के बहुत बड़ा जरूरत पड़ो है। और वह तेरी मनोज यादव को कैंची छाप मिलल हो और पूरी तरह से हिसाब कनी हमने काट कूट के नहीं सी तुन के नहीं जेबी के जरा से निर्दलीय उम्मीदवार ही हो हम जीते के प्रयास। मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं, आप यहाँ से कह रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको आप हरा देंगे, तो मोदी जी का 400 पार तो 399 हो जाएगा। वो तो हो गए तोरा बता रही हो। यहाँ पर वो की कहल थी कि मैं ही तुम लोगों का MP हूँ और मैं ही आप लोगों का PM भी हूँ, मैंने उलट दी थी। तो तोरा लागो तो मोदी जी कहला थी तो कहे 400 जे कहल थी 400 प्रकार के उम्मीदवार के खड़ा करल थी, सब जगह अकेले खड़ा भे गल थी और 400 के पार कर ले रहती अपने। जब कोडरमा के MP वह रहती, बनारस के MP वह रहती, गिरिडीह के MP वह रहती, यानी पूरे धरती के MP वह रहती। तो ओकरा से हमरा ये सब लोग लुभावन जनता अपनी जाल गला कि पेट में रहता खुदी तब निकलता बुद्धि से खातिर जे है ये सब रोजगार सबसे बड़का मुद्दा है। और ये रोजगार के मुद्दा अगर यदि ना पूरा करते है कोनो पार्टी जो है महागठबंधन हो चाहे BJP रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करे, सीधे बात करो है प्रवासी मजदूर के बारे में बात नहीं करे, रोजगार के बारे में बात नहीं करे। यहाँ के तोरा बोलिए कोडरमा में जो अबरक नगरी पूरे विश्व विख्यात है और अब अबरक के पूरे तरह से जो है मृत पड़ा हो गया है उद्योग, ब्लू स्टोन के उद्योग, काला पत्थर के उद्योग सब बंद हो गया। मनोज यादव ऐसा एक उद्योग के दर्जा दिए थे। अच्छा, तो इतना महंगा है खर्चा मनोज भैया, चुनाव खर्चा इतना महंगा है, इतना क्षेत्र घूमना है, गाड़ी चाहिए, ताम झाम चाहिए, बाजा चाहिए, झंडा चाहिए, टोपी चाहिए, मनोज यादव से इतना पैसा है कि सब देते? देखो सबसे बड़ बात तो ये सवाल तो बहुत बढ़िया कर लो कि कुछ तो जरूरी है, खाली पैसा से इलेक्शन ना जीतल जाए, ओकर चेहरा भी होना चाहिए। मनोज यादव के चेहरा है, ये युवाओं का के बीच में मनोज यादव चेहरा रहा है, पारा शिक्षकों के बीच मनोज यादव चेहरा रहा। सहारा इंडिया कोलल मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन की लान तू वो गोरा धन भी खाई गल तू। सहारा इंडिया में कोई ऐसा घर गिरिडीह जिला में ना है और कोडरमा जिला में जो सहारा इंडिया में पैसा ना जमा करते और सब टका खाई गलती वह मोदी जी। एक बारे में हर एक अपन बेटी के शादी करे खातिर बच्चों भविष्य खातिर रख ले वो खाई गलती। तो सहारा इंडिया वाले लोग, पारा शिक्षक वाले लोग और CGL वाला बच्चा का माँ बाप लोग, हाँ मतलब आपको लगता है कि तमाम जुआ के अथी है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर BJP 5 साल रहा एकरा में नहीं जो है सो यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले चाहिए, केंद्रीय विद्यालय खोले चाहिए व नवोदय विद्यालय खोले चाहिए, लेकिन वो सब ना खुल बल्कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी के अपन बड़का बड़का स्कूल खुल गए, अपन BEd कॉलेज खुल गए के अब जे वर्तमान में हथी सांसद। हाँ और तोहरा बता रही हो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हथी जखने CGLवा के क्वेश्चन में आउट भले तखने वो कहाँ हथी, जखने वह CGL के लड़का पर लाठी चार्ज भले और 4,000 पर FIR भले तखने वो कहाँ हलती, जखने जो है वह 60-40 पर नारा दलिए तखने जो है हमने लड़का के घुरा घुरा के पुलिस मार के तखने वो कहाँ हलती। 1932 के स्थानीय नीति या नियोजन नीति पर विधानसभा के घेरा होला तखने वो विनोद सिंह जी कहाँ हलती। ये सबके जवाब उखनी के दियल पड़ता। मनोज यादव विधानसभा के घेरा में भी मार खेल के कहते मुख्यमंत्री घेरा में मार खेल के CGL के क्वेश्चन लीक आउट वाला गलती होकर और मार खा रही है। हम ये तो जनता तो देख रहा है, 10 साल से लड़का लोग जुआ बेरोजगार है, चाहे कोनो जात के है, कोनो जात के है। और अभी भी ये दोनों पार्टियां या तो जातिवाद के आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर या तो फिर धर्म के आधार पर खाली वह चुनाव लड़ रहा है। की कहवा लास्ट अपन जनता के अपने कहबो कि हमर कैंची छाप चुनाव चिन्ह को 10 नंबर पर हो और बुझबे तो बुझो और ना तो अब काल में नहीं नौकरी चाकरी ना हो तो सब बेच देता, चाहे तो कह दरिया कि नौकरी होता वह टकवे वाला के और तोरा कह रहा ये नेतागिरी जे करते वह करते टकवे वाला तो गरीबन मोर भी
सहारा के भी ठाक के टका भाग जीता, प्रवासी मजदूर पर बाहर में कमाते रह में, जो बाल बच्चा कांड तो घरा में नहीं, तो कांड में विदेश में नहीं, तो कांड में प्रदेश में नहीं। अगर सब सारा चीज के तो नीचाहो ही, तब अपन मनोज यादव के कच्ची छाप पर वोट दे। और हम रोजगार के बात करो यो, तोहनी के बेरोजगारी खातिर लड़ो यो, और ना सुनबी पेट में रहता खुद दी, तबे सोचता बुद्धि से रोजगार के हम व्यवस्था करबा। और तोहनी जो है से बढ़ चढ़ करके कच्ची छाप पर वोट दे के मनोज यादव को जीतने का प्रयास कर। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो हमारे साथ मनोज यादव थे और ये महुदा मोड़ है, और यहाँ हम लोग कोडरमा लोकसभा के इस पूरे जनमन की यात्रा में थे। उस दौरान मुलाकात हुई, तो ये सारी बातचीत जो इनके बीच हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय झारखंड, जोहार। बातों को समझे कोडरमा की जनता। अरे समझबे करते, तोरा कलियो ना व्याकुल थी, 20 तारीख के इंतजार करो थी, कैचिया के नहीं मिलते, जल्दी काटबे से खातिर व्याकुल थी। सब नौजवान पारा सब परिवार जो है एकदम व्याकुल थी। और तो देख लो परिणाम भी तोरा देखे मिल जी। ठीक हो गया। जय झारखंड।